आज की ज़मीनी हकीकत यही है कि जो किसी दूसरे गाँव जिले से आके शहर में अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं और वो उस 5 लीटर सिलेंडर पे डिपेंडेंट हैं। तो आज आलम ये है कि अगर उनका वो सिलेंडर खत्म हो गया है कि खत्म होने वाला है, तो वो अपना 5 लीटर का सिलेंडर रिफ़िल करवाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, उनको कहीं गैस भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एलपीजी गैस को लेके जो ये शॉर्टेज की खबरें हैं, वो जगह-जगह से निकल के आ रही हैं। जिसमें से जो सत्ता पक्ष की हमारी जो सरकार है और जो गैस एजेंसियाँ हैं, वो ये बताया जा रही हैं कि गैस की कोई भी शॉर्टेज नहीं है, गैस की पर्याप्त मात्रा हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन ज़मीनी स्तर की सच्चाई कुछ और ही है। जैसा कि आप लोगों को वीडियो और बहुत सारे फ़ोटोज़ सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त हो रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी संबंध में, तो हमारे वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आलोक वर्क्स बाय आलोक दुबे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों, हम अपने इस वीडियो को कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि जो ये एलपीजी गैस की शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं, उसकी क्या सच्चाई है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसमें कि वाक़ई में एलपीजी गैस की शॉर्टेज है कि नहीं है? क्योंकि सरकार यानी सत्ता पक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा ये बोला जा रहा है कि गैस की कोई भी शॉर्टेज नहीं है, अफ़वाह फैलाई जा रही है। विपक्ष के द्वारा ये फैलाया जा रहा है, नहीं देश में बहुत सारी शॉर्टेज हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर से अगर देखें तो कुछ और ही निकल के आता है, तो ये बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, यानी कि गैस शॉर्टेज के पीछे कारण क्या है, जिसके कारण से देश में अभी एलपीजी गैस से संबंधित चुनौती जो है वो आन पड़ी है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके बाद में हम ये जानेंगे कि सरकार को कौन-कौन सी ज़रूरी कदम ऐसे हैं कि जो कि उठाने चाहिए, जिससे कि आम जनता जो परेशान हो रही है इस समय या कि आने वाले समय में परेशान हो सकती है, उससे बचा जा सके। तो अब हम शुरुआत करते हैं इसके पहले चरण में कि एलपीजी गैस की जो ये शॉर्टेज की खबरें आई हैं, अब वो शॉर्टेज है कि नहीं है, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इसका कारण क्या है, कि इसका बेस क्या है, कि ये चीज़ें महँगी क्यों हो रही हैं या कि शॉर्टेज क्यों हो रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिडल ईस्ट में इस समय इज़राइल, अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर हमला किया गया था और उसके बदले में ईरान के द्वारा इज़राइल के ऊपर और जहाँ-जहाँ पे भी अमेरिका के आर्मी बेसेस बने हुए थे, वहाँ पर मिसाइल के द्वारा हमला किया गया। यानी कि इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसी के कारण जो है एलपीजी गैस की कुछ शॉर्टेज हुई पड़ी हैं। उसका कारण क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है, आप इस मैप में देख सकते हैं कि दुबई और ईरान के बीच में एक थोड़ा-सा पतला एक सकरा-सा रास्ता है, यानी जो ये फ़ारस की खाड़ी है, उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो दुबई और ईरान के बीच में एक सकरा-सा रास्ता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यानी कि ये बोला जाता है कि तेल आयात से संबंधित यानी कि 40% तेल जो है वो इसी मार्ग से होते हुए आता है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो आता है ईरान के अंतर्गत। तो ईरान ने क्या कर रखा है कि जब से युद्ध चालू हुआ है, ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर रखा है। बंद कर रखा है मतलब कि वहाँ पे अपनी सेना को बिठाया हुआ है और जैमर के थ्रू जो है सिग्नल को जाम कर दिया। अगर कोई जहाज वगैरह आती भी हैं, तो वहाँ भटक के रह जाते हैं, उनको रास्ता ही नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे जाने। जैसे कि अगर मान लो आपको किसी बीच समुद्र में अगर छोड़ दिया जाए, रास्ता तो आपको पता नहीं है कि किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, ठीक है? तो आप लोग सिर्फ़ क्या करते हैं कि रडार या जो आपका जो जीपीएस है, उसी के माध्यम से आप रास्ते पे चलते जाते हैं। लेकिन अगर उस जीपीएस को ही जाम कर दिया जाए, पता लगे आपको जाना है उत्तर, वो जीपीएस दिखा रहा है आपको दक्षिण, आपको जाना है पूरब, जीपीएस दिखा रहा है उत्तर, तो आपको जाना है इधर, निकल जाओ आप उधर। तो इस कारण से भी वहाँ से जो तेल के टैंकर या कि जो एलपीजी गैस यानी कि आपको पता ही होगा कि हमारा भारत देश जो है ओमान से बहुत ही अधिक मात्रा में एलपीजी गैस का जो है वो आयात करता है और हमारे एलपीजी गैस
के आयात करने का जो मार्ग है, वो यही मार्ग है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसी रास्ते से होते हुए भारत तक आता है। तो जब वहां पे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही अगर बंद करके रखा गया है, तो गैस जो है वो अपने देश तक कैसे आ पाएगी? अपने देश के अंदर लगभग 50% के आसपास ही जो है वो गैस का उत्पादन होता है। लगभग 40 से 50% भारत जो है गैस का आयात करती है किसी दूसरे देशों से। तो सीधी सी बात है, जब बाहर से अगर गैस आनी बंद हो जाएगी, तो देश में शॉर्टेज तो होनी ही होनी है। ठीक है, कितने दिन का स्टॉक सरकार अपने पास बचा के रखती होंगी, या कि जो हमारी ऑयल या कि गैस कंपनियां हैं, वो कितने दिन का स्टॉक अपने पास रखेंगी? अगर ये चीजें अगर आगे और बढ़ती चली जाती हैं, तो वो तो शॉर्टेज होना ही होना। तो ये था शुरुआती कारण कि किसके कारण ये एलपीजी गैस की जो शॉर्टेज हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, तो ये था उसका कारण। अब हम बात करते हैं कि क्या देश में एलपीजी गैस की शॉर्टेज है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो सत्ता पक्ष की सरकार है, उनके द्वारा और उनके मंत्रियों के द्वारा, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ये अनाउंस किया गया है, बार बार बोला भी जा रहा है कि देश में एलपीजी गैस की भरपूर मात्रा हमारे पास है, किसी भी तरीके की कोई भी शॉर्टेज नहीं है, कृपया अफवाहों से बचें। लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियोस और फोटो जो हैं आप देख रहे होंगे, जहां पर एलपीजी गैस लेने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें और कतार लगा के खड़े हुए हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमने इतने दिन पहले गैस की बुकिंग की हुई थी, लेकिन गैस जो है अभी तक हमें मिली नहीं है। तो ये इस तरीके की खबरें आप सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं से आप लोगों को मिल ही जाती होगी। ठीक है, लेकिन हम आपको अपने इस वीडियो में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिससे हम अवगत कराना चाहते हैं आपको भी, और शासन और प्रशासन में बैठे जितने लोग हैं उनको भी इस सच्चाई से। वो सच्चाई कौन सी है? जैसा कि आप लोगों को पता है, हम उनको भी बताना चाहते हैं जो शासन और प्रशासन में आज किसी न किसी उच्च पद पर बैठे हुए हैं। वो जब भी कभी उस उच्च पद पर बैठने से पहले अपने स्ट्रगल के टाइम में अपना गांव, अपना जिला छोड़कर किसी दूसरे बड़े शहर की तरफ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर दिल्ली, मानो अगर अपना गांव छोड़कर वो दिल्ली में आए होंगे, तो जाहिर सी बात है उनका अपने पास कोई भी गैस कनेक्शन नहीं रहा होगा। तो अपना जीवन गुजारने के लिए, यानी खाना बनाने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते होंगे? वही 5 लीटर का जो सिलेंडर होता है पेट्रोमैक्स, उसी को यूज करते होंगे। और वो 5 लीटर का जो सिलेंडर है पेट्रोमैक्स, उसको भराने की क्या सुविधा है, उससे वो भली भांति अवगत होंगे। वो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि वो 5 लीटर का सिलेंडर जो है वो किस तरीके से भराया जाता है, उसको किस तरीके से भरा जाता है, ये हर कोई जानता है। और लगभग हमारा मानना है कि जो किसी गांव और जिले से किसी दूसरे शहर में, मानिए दिल्ली जैसे शहर में अगर आए हुए हैं, तो उन आए हुए प्रवासी लोगों में लगभग 80% लोगों के पास अपना खुद का गैस कनेक्शन नहीं होता। वो 80% लोग जो हैं, वो इसी 5 लीटर सिलेंडर पे ही डिपेंड होते हैं। वो उसको यूज करते हैं, जब खत्म हो जाता है फिर उसको रिफिल करवाते हैं। और रिफिल कराने की क्या प्रक्रिया है, जो आज उच्च पद पर बैठे हुए हैं, जो ये लोग बोल रहे हैं कि देश में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी एलपीजी गैस की शॉर्टेज नहीं है, वो इस चीज से भली भांति अवगत होंगे। उनको बताने की जरूरत नहीं है कि वो 5 लीटर का सिलेंडर जो है किस तरीके से रिफिल करवाया जाता है। तो ठीक है, तो जमीनी हकीकत आज की यही है कि हम मानते हैं हो सकता है देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज ना हो, हमारे पास भरपूर स्टॉक हो, लेकिन आज की जमीनी हकीकत यही है कि जो किसी दूसरे गांव जिले से आके शहर में अपने रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं, और वो उस 5 लीटर सिलेंडर पे डिपेंडेंट हैं, तो आज आलम यह है कि अगर उनका वो सिलेंडर खत्म हो गया है या कि खत्म होने वाला है, तो वो अपना 5 लीटर का सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनको कहीं गैस भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। अगर कहीं पे गैस उपलब्ध हो भी रही है, तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना दाम जो है उनको चुकाना पड़ रहा है। तो समस्या तो बहुत बड़ी है। सरकार को भी इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे बड़े शहरों जैसे दिल्ली जैसे शहरों में अगर बात की जाए, जो भी मिल, फैक्ट्री, कारखाने या कि जो दुकानें बड़े बड़े, जो जैसे मान लो गांधीनगर जैसे ही अगर मानो कोई मार्केट्स हैं, बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वो काम करने वाले लोग कौन से हैं?
वो दिल्ली के ही निवासी हैं? नहीं, दिल्ली के निवासी नहीं है, बाहर से आए हुए लोग हैं और बाहर से आए हुए लोगों का जीवन खाना बनाने के लिए किस पर निर्भर है? वही 5 लीटर के सिलेंडर पे। अगर वो 5 लीटर सिलेंडर वो नहीं भरवा पाएँगे किसी भी तरीके से, तो वो क्या होगा? बताइए? तो इस शहर को जब तक ये स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तो वो इस शहर को छोड़ के अपने गाँव, अपने जिले की तरफ ही तो फिर से प्रस्थान करेंगे। अगर सभी लोग अगर यही करने लगेंगे, अगर इस दिल्ली को छोड़ के अपने गाँव चले जाएँगे, तो जो भी संस्थान, जो भी फैक्ट्रियाँ, जो भी फर्म यहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं, जो चल रही हैं, उनका क्या होगा? तो वो तो ऑटोमैटिक ठप हो जाएँगी ना। तो हो जाएगा ना फिर से वही वाला हाल लॉकडाउन की जैसे, जिस तरीके से लॉकडाउन में तो महामारी की वजह से सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था। सारी कंपनियाँ, सारे ऑफ़िसेज़, सारे फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो गई थी। लेकिन अगर 5 लीटर का सिलेंडर अगर वो नहीं भरा जा सकता, तो लोगों के दिल्ली छोड़ के अपने गाँव चले जाने के कारण फिर से वही हाल हो जाएगा। ये ज़मीनी सच्चाई है। हमारे पास हम जैसे हम भी मान लेते हैं, ठीक है, कि हमारे गाँव में भी हमारे माताजी के नाम से गैस कनेक्शन है। गाँव वाले तो उसको यूज़ कर रहे हैं, घर में जो भी है यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि सारा सदस्य जो है वो घर में ही रह रहा है। हमारे गाँव में हम जितने भी भाई हैं, सभी लोग बाहर रह रहे हैं। सभी लोग बाहर रह रहे हैं, हर कोई उसी 5 लीटर के सिलेंडर पे ही डिपेंडेंट है। अब अगर वो सिलेंडर खत्म हो जाएगा, बताइए उस सिलेंडर को हम लोग कहाँ से रिफ़िल करवाएँगे? किस तरीके से रिफ़िल करवाएँगे? इस चीज़ पे भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि आने वाले समय में स्थितियाँ और भी ज़्यादा खराब हों और लोग शहर को छोड़ के फिर से अपने गाँव की तरफ जाएँ और उस कोरोना काल के समय लॉकडाउन की जैसी स्थिति थी उस समय कि जाने के लिए एक ट्रेन नहीं मिल रही थी, बस नहीं मिल रहा था और लोग जगह-जगह भीड़ इकट्ठा हो गई थी और कितने परेशानियों से लोग गुज़रे थे, वो समय ना आए। हमारा सरकार से निवेदन है कि इस विषय पर ध्यान दें और त्वरित कोई अगर कार्रवाई हो सकती है, कोई भी इसका निदान हो सकता है, तो उसका कृपा करके उसका निदान करें। अब लास्ट में हम सरकार को कुछ सुझाव देना चाहते हैं। अगर सरकार तक हमारी ये वीडियो पहुँचती है, यानी कि हमारी ये आवाज़ पहुँचती है, तो अगर हमारे इस दिए हुए सुझाव पे अगर सरकार कुछ अमल करना चाहे, तो वो कर सकती है। हमारे सुझाव क्या हैं? सुझाव हमारे यही हैं कि जिस तरीके से राशन कार्ड में सरकार ने नेशन वन कार्ड की योजना लेकर आई कि कोई भी इंसान जिसके पास राशन कार्ड है, वो देश के अंदर किसी भी राशन का जो भी दुकानदार है यानी कि कोटेदार है, उसके यहाँ जाकर अपना राशन ले सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके मौजे या कि आपके ग्राम पंचायत का जो कोटेदार हो, आपको वहीं पे जाके राशन लेना है। तो ठीक है, तो ये सुविधा सरकार के द्वारा जो दी गई है कि वो जहाँ चाहे वहाँ पे राशन ले सकता है। उसी तरीके से सरकार को गैस की शॉर्टेज को देखते हुए जो समस्या खास करके जो गाँव से आकर शहरों में रहकर अपना गुज़र-बसर किसी तरीके से कर रहे हैं, रोटी-रोजी कमाने के लिए, 4 पैसा कमाने के लिए गाँव छोड़ के शहर में आए हुए हैं, उनके इस समस्या का निदान हो सके, उस चीज़ के लिए सरकार को वन नेशन वन कार्ड के ही तरीके से गैस कनेक्शन के लिए भी वन नेशन वन कनेक्शन, वन नेशन वन गैस कनेक्शन की जैसे ही एक योजना लानी चाहिए कि जैसे मानो कि हमारे पास हमारे माताजी के नाम कोई गैस कनेक्शन है गाँव में, तो गाँव वाले तो उसको यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 1 महीना 1 सिलेंडर चलता है, उससे ज़्यादा भी गैस जो है वो सिलेंडर यूज़ होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब तो हम वो 5 लीटर का सिलेंडर तो भरवा नहीं पा रहे हैं, कहीं पे भी कि उसको कहीं पे भी उसे रिफ़िल करवा सकें क्योंकि कहीं पे भी गैस उपलब्ध है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? तो सरकार से हमारा निवेदन है कि इसी तरीके की कोई एक योजना लेके आएँ, जैसे वन नेशन वन गैस कनेक्शन की तरीके से कि हम अपने घर का जो भी गैस कनेक्शन है उसके माध्यम से गैस बुक करें और जो डीएसी कोड हमें प्राप्त होता है कि जो हमें डिलीवरी एजेंट को डिलीवरी के समय उसके साथ साझा करना होता है, उसके थ्रू हम यहाँ पे गैस जो है उठा सकें। जिससे कि जिस तरीके की परेशानी लोग झेल रहे हैं, उस परेशानी से कुछ हद तक बचा जा सकता है। पूरी तरीके से तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन कुछ हद तक जो है उस परेशानी से बचा जा सकता है। वरना क्या होगा, हमारे जानने वालों में से ही कितने लोग ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि 2-4 दिन देखते हैं, अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है, ऐसे ही किल्लत गैस की होती रहती है और समस्या होती रहती है।
हमें अगर गैस नहीं मिलती है तो हम दिल्ली छोड़कर अपने गांव चले जाएंगे, जब स्थिति सामान्य होगी तब हम आएंगे। अगर सभी लोग ऐसे ही छोड़ के जाने लगेंगे तो क्या होगा हमारे देश का और हमारे इस आर्थिक स्थिति का क्या होगा, जो हम इतनी तेजी से ऊपर को बढ़ते चले जा रहे हैं। जब सारा कामकाज ठप हो जाएगा तो गवर्नमेंट को ही रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा। तो सरकार को इस चीज पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये मामला सिर्फ घरेलू उपयोग में होने वाली एलपीजी गैस तक ही सीमित नहीं है। जो समस्या हमने बताई कि जो गांव से आकर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, वो अपना 5 लीटर का सिलेंडर भरवाने के लिए जगह जगह दर दर भटक रहे हैं, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या किसी एक शहर की समस्या नहीं है, ये जगह जगह की, हमारे जितने भी रिलेटिव अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे मुंबई हो, अलग अलग चाहे जिस शहर में रह रहे हैं, हर जगह ये समस्या आन पड़ी है। अगर हर शहर से लोग अपने गांव को प्रस्थान करना चालू कर देंगे तो रेलवे स्टेशन पे पैर रखने की जगह नहीं होगी, बस स्टेशन पे भी पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को इस पे त्वरित ध्यान देना चाहिए। और हाँ, जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष के कोई नेता हो, चाहे विपक्ष के भी कोई नेता हो, सत्ता पक्ष के नेता जो हैं वो आते हैं लाइव पे वीडियो लगाते हैं, उसके कैमरा लगाते हैं, उसके बाद वीडियो बना के डाल देते हैं कि सब देश में किसी भी तरीके की गैस की कोई भी समस्या नहीं, हमारे पास भरपूर स्टॉक है, फालतू लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। हम उनसे ये चीज कहना चाहते हैं कि आप जमीन पे उतर के देखिए, हम लोगों के पास आइए, जमीन पे उतर के देखिए। जो मजदूर, दिहाड़ी मजदूर है या कि कोई भी प्रवासी इंसान हो जो किसी दूसरे प्रदेश गांव से आकर शहर में अपने रोजी रोटी कमा रहा है, उससे आके मिलिए, उससे पूछिए कि कुछ समस्या है कि नहीं समस्या। जिसके पास में गैस कनेक्शन नहीं, वो 5 लीटर के सिलेंडर पे डिपेंडेंट है, तब आपको जमीनी स्तर की सच्चाई मालूम पड़ेगी कि गैस की शॉर्टेज है कि नहीं है। शॉर्टेज नहीं होगी हम मानते हैं, लेकिन हम जैसे इंसान तो वो गैस अपना जो है वो रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं ना। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। हमारे परिवार में भले गैस कनेक्शन है, गांव में मानो हमारे गांव में गैस कनेक्शन हो, उनको गैस उपलब्ध हो जा रही है, लेकिन हर परिवार का कोई ना कोई बंदा जो है अपना गांव छोड़कर किसी न किसी शहर में जाके रह रहा है और उसको इस परेशानी से गुजरना पड़ रहा होगा। तो जो नेता लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वहां से बयानबाजी कर रहे हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो हमारा उनसे यही कहना है कि एक बार जमीन पे उतर के देखें, फिर आपको सच्चाई जो है वो मालूम पड़ेगी। तो आते हैं विपक्ष पे। अब विपक्ष के लोगों को एक मुद्दा मिल गया है कि एलपीजी गैस की शॉर्टेज है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज है। अब उसको लेके वो हो हल्ला मचाए पड़े हैं दुनिया में, क्या जगह जगह धरना प्रदर्शन जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे नेता तो ऐसे हैं कि विरोध करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं कि घर पे बैठे बैठे ही अपने आप ऑटोमेटिक वीडियो एडिट कर ले रहे हैं, सर पे सिलेंडर रख लिए हैं, पीछे अपना भीड़ लगा दिए हैं कि वो लोग तख्ती लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बीच में वो चल रहे हैं। मतलब विरोध करने के लिए भी उनको सड़क पे भी नहीं उतरना पड़ रहा है, घर पे बैठे बैठे ही एआई के माध्यम से बढ़िया वीडियो फोटो जनरेट कर रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो दुनिया को पता है कि इस युद्ध के कारण पेट्रोलियम संकट सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं है, पूरे विश्व में है। लेकिन अगर आपको विरोध ही करना है, ठीक है, आप विरोध करिए, लेकिन अगर आप वाकई में जनता के लिए सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, तो जनता की किस तरीके की मदद हो सकती है, आप उनके लिए मदद के लिए आगे भी तो आइए, कुछ करके भी तो दिखाइए। लेकिन वो लोग भी ये चीजें नहीं कर रहे। मतलब हर कोई अपना अपना इसमें रोटी सेकने में लगा हुआ, विपक्ष भी रोटी सेकने में लगा हुआ है कि एक मुद्दा मिल गया है तो इस मुद्दे को खूब उछाल के आगे बढ़ाओ और सरकार की बेइज्जती करो। तो हमने अपने इस वीडियो में दोनों पक्ष को रख दिया है, पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष की भी बातों को रखा हुआ है कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो सबको पता है। और विपक्ष की भी बातों को हमने रख दिया है अपने इस वीडियो में कि विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए। जनता ने अगर उनको चुनकर भेजा हुआ है, उनको नेता, मंत्री, विधायक और सांसद बनाया हुआ है, तो उनका प्रथम कर्तव्य यही होता है कि जनता की सेवा करना। अगर वाकई में मानो जनता परेशान है, तो कम से कम दिल्ली में जैसे मानो कोई सांसद बैठा हुआ है, तो वो सांसद के क्षेत्र का कोई ना कोई इंसान इस दिल्ली में रह रहा होगा ना, तो उसके लिए कोई ना कोई तो व्यवस्था करो भैया कि आपको किसी तरीके से समस्या हो रही हो तो समस्या का निदान हम करेंगे, बताइए क्या क्या समस्या है, कैसी समस्या है। वो भी नहीं कर रहे हैं, बस उनको मौका मिला हुआ है कि विरोध करने का, रोटी सेकने का, तो वो भी अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एलपीजी गैस की समस्या से आप लोग भी जूझ रहे हैं या कि आपके यहाँ एलपीजी गैस की कितनी समस्या है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।